2 मिनट भी लेट हो जाते तो कौन कौन जिम्मेदार होता? आगे मोड़ पर मेरी बहन आती है, वहां तक हम खड़े हुए, एक शराबी आया पीछे से, उसने मुझको पकड़ लिया, पकड़ के गन्ने खेत में खींच लिया। हम चिल्ला रहे थे, पीछे एक साइकिल से एक आदमी वो देख रहा था। आई इंडिया पर आ रही सदना से बड़ी खबर। सीतापुर में एक बार फिर शिक्षिका आराधना तिवारी हत्याकांड की पुनरावृत्ति होते बची। इस बार स्कूल से छुट्टी के बाद घर के लिए निकली सहायक अध्यापिका को 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े गन्ने के खेत में खींचकर गैंग रेप करने का प्रयास किया। तभी फरिश्ता बनकर दूसरे स्कूल का एक अन्य शिक्षक आ गया और वह बहसी बदमाश से भिड़ गया, जिससे अध्यापिका की आबरू लूटने व अन्य घटना होने से बच गई। साहसी अध्यापक ने अध्यापिका की आबरू तो बचाई ही, एक बहसी बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उसका एक अन्य साथी भाग जाने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश का फिलहाल अभी तक नाम पता नहीं चल सका है। थाना सदना इलाके के अंधौलीपुरवा अहमदपुर के पास दिन दहाड़े हुई इस वारदात से शिक्षक जगत में दहशत और रोष व्याप्त हो गया है। उनके जहन में एक बार फिर 1 दशक पूर्व मछेटा थाना इलाके में गैंग रेप कर हत्या की गई शिक्षिका आराधना तिवारी की कहानी जहन में आ गई। गुरुवार को फिर एक बार इस घटना की पुनरावृत्ति होते बची। पीड़ित शिक्षिका लखनऊ के जानकीपुरम की रहने वाली बताई जा रही है। वह गुंदला मऊ ब्लॉक के एक स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात है। रोज की भांति 28 जनवरी को शिक्षण कार्य के उपरांत स्कूल से पैदल कोरोना की तरफ जा रही थी। रोड से उसे अन्य साथी शिक्षकों के साथ वैन से जाना था, लेकिन अहमदपुर गांव के मोड़ पर पहले से घात लगाए बैठे 2 बदमाश उसे दुराचार की नीयत से गन्ने के खेत में खींच ले गए और 2 बार पटक दिया। शोर मचाने पर कुछ दूर पर आ रही वैन के ड्राइवर व गांव वाले आ गए, लेकिन बदमाश उसके कानों के कुंडल व बैग में रखे 2000 रुपए लेकर भागने लगे। तभी सभी ने एक बदमाश को पकड़ लिया। बताया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय करिखला के सहायक अध्यापक राम प्रवेश ने चलती वैन से कूदकर शिक्षिका की आबरू तो बचाई ही, साथ ही एक बदमाश को भी धर दबोचा। पीड़िता ने सदना थाने में रो रो कर घटना की जानकारी दी, लेकिन तहरीर देने के काफी देर बाद भी पुलिस FIR दर्ज करने में हीला हवाली करती नजर आई। इसे लेकर शिक्षक वर्ग में दहशत के साथ ही रोष व्याप्त हो गया है। पीड़िता ने रो रो कर हुई वारदात को बयां किया। इससे पहले आप उसकी आप बीती सुने, फिर आपको एक बार बता दें कि सीतापुर में एक शिक्षिका के साथ 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े गैंग रेप करने का प्रयास किया है। स्कूल से घर जाते समय उसे गन्ने के खेत में 2 बदमाश खींच ले गए, फिर उसके साथ बुरा काम करते कि इससे पहले उसके अन्य साथियों की वैन उसे लेने पहुंच गई, जिसमें से एक साथी अध्यापक की साहस के चलते अध्यापिका के साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हो सकी। यही नहीं, एक बदमाश भी मौके से पकड़ लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई बेहद गैर जिम्मेदाराना कही जाएगी। पीड़िता के साथ पुलिस की जो हमदर्दी होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिल रही है। हम स्कूल बंद करके फिर निकल रहे थे, आगे मोड़ पर मेरी बहन आती है, वहां तक हम खड़े हुए, एक शराबी आया पीछे से, उसने मुझको पकड़ लिया, पकड़ के गन्ने खेत में खींच लिया। हम चिल्ला रहे थे, पीछे एक साइकिल से एक आदमी वो देख रहा था, एक आगे खड़ा वो भी साइकिल से देख रहा था। हम चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई मदद के लिए नहीं। ऊपर से 2 और चली आ रही है मोटरसाइकिल से, वो भी खड़े होके देखने लगे तमाशा। हमने जैसे तैसे उसको अलग करा, उसको फेंक के फिर हम भागे, फिर उसने हमको पटक लिया, मेरा फोन भी छीन लिया, मेरा बैग लेके भाग गया, उसने मेरे कपड़े खींचने की कोशिश करी।
तब तक तो हम लोग आए तब तक हम चिल्ला रहे थे, तब तक मेरी बहन आ गई, वरना वो पता नहीं क्या कर डालता। सब लोग यूं ऐसे ही बस तमाशा देख रहे हैं, वो चारों के चारों आदमी मेरा तमाशा देख रहे हैं। प्रशासन कहता है नहीं आप 3:30 बजे तक स्कूल में रुकिए, हम 3:30 बजे तक रुकेंगे। कौन गारंटी देता है कि हम वहाँ से 4 बजे निकलेंगे तो सेफ अपने घर पहुँचेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि हम बताएं अपने अधिकारियों को, उनको भी तो पता चले कि लेडी टीचर किस तरह से साहब वहीं डाइट पे हैं। और ये 2 मिनट भी लेट हो जाते तो कौन जिम्मेदार होता? वहाँ आगे मोड़ पर मेरी बहन आती है, वहां तक हम खड़े हुए, एक शराबी आया पीछे से, उसने मुझको पकड़ लिया, पकड़ के गंदे खेत में खींच लिया। हम चिल्ला रहे थे, पीछे एक साइकिल से एक आदमी वो देख रहा था। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।